तो उत्तराखंड के विधायकों की बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले क्यों? क्योंकि विधायकों के अच्छे दिन आ गए। राज्य उत्तराखंड का जो राज्य है 24 साल में, क्योंकि जब से निर्माण हुआ उत्तराखंड का, देश के मानचित्र पर उत्तराखंड बना, तब से अब तक उत्तराखंड कर्ज तले दबा हुआ है। मगर यहां मान्यों की मौज है। हर महीने अब सैलरी ज्यादा मिलेगी, कैशलेस इलाज होगा। 40,000 का ट्रेन कूपन मिलता था। पेट्रोल के लिए हर महीने 30,000 अलग से मिलेंगे। असीमित टेलीफोन यानी कि अनलिमिटेड टेलीफोन की सेवा, इंटरनेट सेवा और इलाज के लिए गोल्डन कार्ड और वेतन अलग से। विधायकों को वेतन भत्ता अलग। पहले 3 लाख के करीब था, अब यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 3 लाख के पार, यानी 3 लाख से कम था, 2,90,000 के आसपास। दिलचस्प बात यह है कि विधायकों की सैलरी बढ़ी, ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी, कोई विरोध नहीं करता। यही तो है सियासत। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड विधायकों की बल्ले बल्ले। मिलेगा कैशलेस इलाज, 40,000 का ट्रेन कूपन। पेट्रोल के लिए हर महीने 30,000 अलग से, भत्ता भी बढ़ेगा। विधायकों के आ गए अच्छे दिन। उत्तराखंड करीब 90,000 करोड़ के कर्ज तले दबा है, मगर दूसरी तरफ सरकार विधायकों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रख रही है। कर्ज में डूबे उत्तराखंड में विधायकों की पोबारा हो रही है। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए बैकडोर एंट्री सियासत का नया फसाना बन रही है। यानी उत्तराखंड के विधायकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार विधायकों के भत्ते में संशोधन करने के साथ ही विधायकों और पूर्व विधायकों को कैशलेस इलाज देने की तैयारी में है। समझिए कैसे। 30,000 के रेलवे कूपन मिलते थे, लेकिन अब नकद मिलेंगे, भले ही वो यात्रा करें या नहीं करें। ड्राइवर के नाम पर मिलते थे 12,000, अब मिलेंगे 20,000। असीमित टेलीफोन की सुविधा और इंटरनेट सेवा अलग से मुफ्त। इलाज के लिए गोल्डन कार्ड और मूल वेतन में वृद्धि अलग से। अब कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी, ये अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं बढ़ोतरी तो होगी, मगर कितनी ये अभी पता नहीं। उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपए का मिलता था, कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान करें। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायक गण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये देते, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे माननीय विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में हर महीने लगभग 2,90,000 रुपए के आसपास मिलते थे, लेकिन अब उनकी सैलरी 3 लाख के पार हो जाएगी। मगर कहने वाले कह रहे हैं कि 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य हर महीने वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए तक पा सकते हैं। यानी साफ है कि विधायकों के भत्तों में संशोधन किया जाएगा। यानी उत्तराखंड कितना भी कर्ज तले दबा हो, मगर विधायकों की सुख सुविधा
पूरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, देवेंद्र भसीन साहब राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक। जय सिंह रावत जी उत्तराखंड की सियासत के जाने माने चेहरे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड को कवर करते हुए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन सर, बधाई हो। आप मुझे बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद। चलिए आप दे रहे हैं तो अच्छा, राज्य मंत्रियों का कोटा नहीं बढ़ा, मतलब सिर्फ विधायकों का बढ़ा। मैंने कहा बधाई दे दूं आपको। नहीं, विधायकों का बड़ा है, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी सर कि विधायकों की सैलरी, हम तो कर्ज तले दबे हुए हैं ना सर, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं और विधायक मौज उड़ा रहे हैं। तिलक जी, जो भी बात सुन रहा था मैं, और जो आपके चैनल पर भी मैंने देखा है, हाँ। कई परिवर्तन बड़े व्यवहारिक हैं। जैसे कि चालक का वेतन 12,000 से वहाँ की जीविका जो सीएम रहा है, वो अपने आप में व्यवहारिक बात हम भी जानते हैं कि 12,000 में से आजकल कोई ड्राइवर नहीं आने सकते यार। इसी प्रकार से गोल्डन कार्ड की व्यवस्था है, वो तो बहुत सामान्य सी व्यवस्था है। गोल्डन कार्ड अधिकारियों को मिलता है, पेंशनर्स को मिलता है। जैसे अध्यापन क्षेत्र से रिटायर होके आए हैं, यानी अब राज्य पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। उसमें हम 1,000 रुपये महीना देते हैं, हमको गोल्डन कार्ड मिला हुआ। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत और परिवर्तन हुआ है। कुछ चीजें व्यवहारिक है अपने आप से। नहीं भसीन सर, मतलब कोई बोझ नहीं बढ़ेगा ना राज्य पर। नहीं, वो सब देखिए बढ़ता है, उसको मैं ये कहूँ कि इसका बढ़ने के बाद बोझ नहीं बढ़ता, निश्चित तौर पर बढ़ता है। लेकिन ये भी है इसका व्यवहारिक पक्ष भी। अगर अच्छा, ये विधायकों की मांग थी सर। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि सभी विधायक ये चाहते हैं इस मामले पर। तो नहीं 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 नहीं, सभी विधायक सर, कई ऐसे विधायक हैं जिनको तो सैलरी से कोई लेना देना नहीं, मतलब हैवीवेट विधायक हैं, मतलब मंत्री भी हैं, जिनका तो अलग से भी बिजनेस चलता है ना। तभी कह रहा हूं सर, बिजनेस मतलब कोई धर्म का कर रहा है, कोई कर्म का कर रहा है, तो वहां तो इतने की तो सर सैलरी की तो चाय पिला देते हैं। विधायक जो है अपने कार्यकर्ताओं को इतनी की तो सैलरी की चाय पिला देते हैं सर, ऐसे हैं। नहीं, आपकी जानकारी सही होगी, हाँ। मैं आपको टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आज के व्यवहारिक समय में कुछ परिवर्तन तो अपेक्षित है। कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ता है, तो ऐसे विधायकों को बढ़ाया ही है, तो व्यवहारिक सीमा में है। जैसा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कुछ और चीज बढ़ाएंगे, जैसे कि टेलीफोन का मसला है, तो टेलीफोन को नहीं नहीं, जिस राज्य में आप मंत्रियों को सलाह देते हो कि बेवजह टूर ना करें, जहाज में ना घूमें, राज्य के कर्जों का ध्यान रखें, और उस राज्य में आप सैलरी बढ़ा देते हैं, तभी मैं पूछ रहा था आपसे। जी जी, नहीं आपने बात तो सही पूछी नेगी जी। ये कितने दिलचस्प मामला है, मैं अभी जयसर से पूछूंगा, लेकिन एक मामला ऐसा है जिस पर ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष कोई विरोध करे, बोले कि धड़ाधड़ खटाखट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ानी खुद की है, खुद का अप्रूवल चाहिए और खुद हाजिरी, और विरोध कोई करेगा नहीं। नहीं नहीं जी, मामला खटाखट खटाखट खटाखट। निश्चित तौर पर जहां तक विधायकों की सुख सुविधाओं का प्रश्न है, विधानसभा में पास हो रहा है, और निश्चित तौर पर जो आपकी बात है कि अपनी सुविधाएं हैं तो सब जो है उसके लिए कहीं कोई किसी भी तरफ से कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं आ रही है। परंतु एक बात निश्चित है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे कि पैदल कहीं सफर नहीं करते हैं, बाई रोड जो है कहीं यात्रा नहीं करते हैं, और मुख्यमंत्री जी नेगी जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करवाइए इनको भी, वो अनलिमिटेड वाला मामला दिलवाइए ना सर विपक्ष को भी। भसीन साहब, खैर छोड़िए उस बात को। ये जय सर, भसीन सर कह रहे हैं कि व्यवहारिक है मामला। देखिए, कोई इसमें शक शोभा नहीं कि भाई विधायकों की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष,
विपक्ष का कोई खड़ा होकर ये कहने को तैयार नहीं कि नहीं ये मामला गलत है, अभी खटाखट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कर्जे में हैं। जय सर, व्यवहारिक है क्या वाकई में मामला? तिलक, ये हमारा जो है ना, जो राजनीतिक चरित्र है, वो देखिए, वो है ये कितना कैसा चरित्र है। आप खुद ही मांगने वाले हैं और खुद ही देने वाले हैं, मतलब देते भी खुद हैं और मांगते भी खुद हैं। इसका मतलब जितनी बार मांगो, जितनी बार जितना मांगो आपको, तो आप खुद ही देने वाले हैं। जाता है कर्मचारियों का 10 साल में पे कमीशन बैठता है, नहीं बैठता है? अब तो शायद आगे तो बैठे न बैठे, ये भी कहते हैं डाउटफुल है। लेकिन इनका 24 सालों में कितनी बार कम से कम 10-12 बार इनकी सैलरी बढ़ गई है। शुरू में कितने थे? 2,500-3 हजार सैलरी होता था। आज कितना 3 लाख से ऊपर तो ऑलरेडी थे, वो 4 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। ये सैलरी नहीं होती, सैलरी कम होती है। आपका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता हो गया, जैसे ड्राइवर का हो गया, परिसहायक का हो गया। दूसरी बात, बताओ रेलवे कूपन नहीं चाहिए हमको, क्यों? कूपन चाहिए होंगे तो जाना पड़ेगा, उसकी जगह कैश है। ये चरित्र है। और क्योंकि आपको सवाल ये है कि आपके चरित्र के नाम पर कूपन का इस्तेमाल नहीं होगा, कैश का हो जाएगा ना सर, कैश हो जाए। हाँ। मतलब हमारे नेताओं की सोच देखिए, वो हम आम आदमी क्या इनसे कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, ये नेगी जी की पार्टी भी कोई विरोध नहीं जता रहे, मतलब ये नहीं कह रहे कि नहीं हम विपक्ष में, हमें ये मंजूर नहीं है। केवल अलग है, चरित्र एक है। और ये देखो, वो 3-4 करोड़ तो विधायक निधि हो गई। सारा संसार जानता है उसमें से कितनी सैलरी, कितनी कमीशन किससे होती है। बाकी जो ठेके पड़ते हैं आसपास के इलाकों में पड़ते हैं, जो PWD के दूसरे विभागों के ठेके पड़ते हैं, उनमें क्या होता है? हाँ। ये जो 3-4 करोड़ का वो है विधायक निधि है, उसमें से कितना को मिलता है? विधायक निधि में क्या होता है? इसके विधायक उसका अपना आदमी ठेकेदार होते, उनसे मिली भगत होती है। तो ये ऐसे, मतलब ऐसे लोगों से क्या हुए? और सैलरी बढ़ा रहे हैं, और कितने दिन बैठते हैं विधानसभा में? साल में कम से कम नियम है कि 60 दिन बैठना चाहिए। कितना 10-15 दिन भी नहीं बैठते। नहीं, बिल्कुल नेगी जी इत्तेफाक रखते हैं। आप अपनी बात पूरी करिए नेगी जी। अब नहीं, निश्चित तौर पर मैं जयसिंह रावत जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हाँ। कि इस उत्तराखंड प्रदेश में जहाँ का शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा दर बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमारे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और विधानसभा का जो सत्र है वो मात्र जो है इतिश्री करने के लिए, और मैं समझता हूं कि कहीं पर जो है जनता की भावना से कोई मतलब नहीं है। ये इतना कम समय विधानसभा के सत्र का नहीं, आज समय पर चर्चा नहीं है। नहीं, नेगी जी आप ट्रैक पर हटके। आज समय तो आपके वक्त भी ऐसा थोड़ी ना कि आप 60 दिन चलाते थे विधानसभा, नहीं चलाते थे ना। देखिए, तब तो देहरादून में सत्र आउट होता था सिर्फ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, एक बात सुनिए कि हमने नहीं चलाया तो आप भी नहीं चलाएंगे। हाँ, तो ये मत बोलिए, आप पहले करके दिखाइए और फिर बोलिए कि हमने इतने काम किया और आपने नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन अभी विषय ये नहीं है। विषय ये है, ये मामला खटाखट वाला जो विधायकों का है, इस पर आप लोग भी विरोध नहीं जता रहे, क्यों? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि सब लोगों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जहां जयसिंह रावत जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने विधायकों के बारे में जो धारणा है और जो है भी, मैं नहीं कहता कि 100% विधायक जो इसमें लिप्त हैं, पर निश्चित तौर पर जो आज सारा सरकारी तंत्र चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्ट तंत्र विकसित कर दिया है पूरे देश में, उसमें जो है जितने भी ठेके हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, विधायक के लोगों को मिलेंगे। बंटवारा हो रहा है, बंदरबांट हो रही है, विकास के कामों में बंदरबांट हो रही है कि ये विधायक को मिलेगा, ये मंत्री को मिलेगा, ये मुख्यमंत्री का कोटे का है। नेगी जी एक मिनट देखिए, हमें प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल,
आपकी सरकार थी तो आपके कार्यकर्ताओं को ठेके मिलते थे ना। अब ये मत बोलिए कि वो कुछ नया कर रहे हैं। आपने अपने नेताओं के बहुत अंतर है। कांग्रेस में कभी इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ जिस प्रकार से आज छोड़िए सर, कौन जिस एक मिनट जिस प्रकार से आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है भाई, भतीजावाद है। विषय नहीं, मैं विषय कुछ और लेकर आया, आप कहीं और भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया ये सैलरी वाला मसला क्या, आप कह रहे हो कि नहीं ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तो आप कैसे घूम रहे थे? साइकिल पे घूम रहे थे क्या? नहीं ना। देखिए, मुख्यमंत्री को जो है अगर सड़क से नहीं जाएगा तो सड़क का गड्ढे का पता कैसे लगेगा भैया? और सड़कों का जो जाम की स्थिति है उनकी स्थिति का पता कैसे लगेगा? धरातल का ज्ञान मुख्यमंत्री जी को कैसे होगा? वो तो हवा में जा रहे हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर में घूमने से याद आया मुझे, एक मिनट जाम दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर में घूमने से याद आया, चुनाव के वक्त इतने उड़न खटोले घूमते हैं जितने विक्रम नहीं घूमते देहरादून में। वो किसके घूमते हैं? है ना नेगी जी? और उड़न खटोले से एक बात और याद आई, एक मिनट रुकिए ना। और जो उड़न खटोले घूमते हैं निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आप लोगों के नहीं घूम रहे क्योंकि इनके पास माल है, इन्होंने 2 नंबर से माल कमा रखा है। तमाम जो है मैं देश का जो सिस्टम है उसको खराब करके रख दिया है। वो उड़न खटोले पे उड़ते हुए हरीश रावत जी के चोट लगी थी, अब ठीक है? गर्दन पे सर बिल्कुल। देखिए अब ठीक है ना? है कि ये अपवाद के तौर पर। अच्छा, अपवाद था, ठीक, कोई बात नहीं। बसीन साहब सरकार से मेरा विषय कुछ और था, लेकिन ये खटाखट पर नहीं आए। कह रहे खटाखट तो राहुल जी बोलेंगे, बाकी सब ठीक है, लेकिन खटाखट पे नहीं बोले, बाकी सब बोल गए बसीन साहब। लेकिन विषय तो वही है ना कि ये जरूरी था ऐसे माहौल में, आपदा राज्य में। आप कह रहे हो सैलरी बढ़ाओ। जैसे मैंने कहा पहले, तो मैं नेगी जी की एक बात का जवाब दे दूँ कि नेगी जी जो बहुत पाक दामन की बात कर रहे हैं, तो हरीश रावत जी उससे पहले जो सरकारें रही हैं तो उसमें किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली होती थी, किस प्रकार से ठेकेबाजी होती थी। और इनके राहुल जी तो छोड़िए, तो चार्टर्ड विमान में घूमते हैं। जब कहते हैं कितने पैसे नहीं हमारी पार्टी के पास, तो दूसरे चार्टर्ड विमान में घूमते हैं। तो नेगी जी भाई, आप ठीक है बचाएंगे अपनी पार्टी को, लेकिन जो दुनिया देख रही है उससे आप मुंह नहीं मोड़। अब मैं आता हूँ आपके विषय को चलेंगी। जो बात आपने कही है इसमें देखिए कुछ बातें निश्चित तौर पर, अगर हमको ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए चाहिए तो निश्चित तौर पर विधायक अपने क्षेत्र में जाएगा और जो हमारे अन्य लोग हैं वो भी जाएंगे। तो एक व्यवहारिक बात है कि जो ड्राइवर का पैसा अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ड्राइवर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ और चीजें जो कि आधारभूत आवश्यकताएं हैं, तो बेकार खर्च नहीं होना चाहिए, अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन काम भी चलता रहे। और इसमें अगर कुछ बढ़ाना पड़ता है तो उसमें मैं समझता हूँ कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी ये जरूर है कि जो प्रदेश की स्थितियाँ रहती हैं ये सभी लोग देखते हैं और सभी लोग जिम्मेदारी के साथ हम इसका व्यवहार करें। ये नैरेटिव क्या सेट हो रहा है नेगी जी? बात जो बसीन जी कह रहे हैं, जल्दी से, फिर मैं उसके बाद जय सिंह रावत जी आपका फ्रेम आएगा तो आपके पास आता हूँ। देखिए, ऐसी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी कि जो है इस प्रकार से सरकार को ये वेतन बढ़ाने की जरूरत पड़े। और मैं तो निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर आप ठीक है विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं, तो जो लाखों की संख्या में जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, क्या उनके बारे में भी आप सोच रहे हैं? वो भी क्षेत्र में जाते हैं, उनको भी सुख सुविधाओं की जरूरत है, उनको भी जो है कार्यकर्ताओं को चाय पिलानी पड़ती है, लोगों को चाय पिलानी पड़ती है, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है। ये सारी बातें उनके सामने भी है। नहीं तो सारे चाय पत्ती और दूध का खर्चा क्या हम लोगों के पैसों से करोगे क्या नेगी जी? यही मैं कह रहा हूँ कि देखो आगे से जैसे आगे के लोग चलते हैं वैसे पीछे वाले लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। बसीन साहब, जब ये तो नजीर बन जाएगी ना, जिसकी सरकार आएगी मन की मौज है, जब चाहे तब कर दो। जय सिंह रावत जी कह रहे थे जैसे। निश्चित तौर पर ऐसे हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में केवल वेतन और भत्ते बनाने का काम हो रहा है। जो जनता की सुविधाएं हैं उनके बारे में कहीं कोई चिंता नहीं है, कोई मनन नहीं है। विधानसभा में चर्चा के लिए समय अभी सत्र चल रहा है ना, अभी सरकार प्रस्ताव आ रही है। अगर वास्तव में कांग्रेस के लोग ईमानदार हैं तो कृपया अपने जो नेता प्रतिपक्ष हैं और अन्य विधायक हैं उसे कहें भैया सुनो, जनता बहुत इस पर आलोचना कर रही है, आप कृपया करके इसका विरोध करिए और स्वीकार कर दीजिए, तब तो बात बनेगी।
लेकिन अगर नेगी जी यहाँ ऐसा बोलेंगे और इनके विधायक वही करेंगे तो आज डिबेट में मन चाहे वो बोल दो, फिर जो है वहां अंदर कुछ और बोलिए सदन। ये नहीं चलता ना, हम तो वही बात कह रहे हैं। नेगी जी चैलेंज दे रहे हैं, वसीम साहब कह रहे हैं कि फोन मिलाइए यशपाल आर्य जी को और बोलिए, उनसे कहिए कि जनता गलत सोच रही है, आप विरोध करिए खुल के। नेगी जी कैसा लगा वसीम साहब का आइडिया? नेगी जी क्या हुआ, चला गया ऑडियो? नेगी जी का ऑडियो चला गया, दोबारा से कनेक्ट करिए प्लीज। जय सिंह रावत जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ सर, आपका फ्रेम पता नहीं क्यों फ्रीज है, लेकिन एक बात जानना चाह रहा था, जो बात वसीम साहब कह रहे कि अंदर कुछ और बोलते हैं, डिबेट में कुछ और बोलते हैं, कह रहे दम है तो जाए सदन के भीतर बोल दे नेता प्रतिपक्ष की नहीं चाहिए सैलरी हमें बढ़ी हुई। देखो तिलक के जो ना लेवल अलग है, वो बिरादरी राजनीतिक एक है। अब वैसे क्या होती है, आज वो कांग्रेस के होंगे तो बीजेपी में चले जाते हैं, सरकार आएगी, कल कांग्रेस के आएंगे वो इधर चले आएंगे। ये उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं। वो अंदर खाने सब एक होते हैं। देखिए सरकारी कर्मचारी पूरे पेंशन के लिए कितना आंदोलन कर रहे हैं, और जो ये लोग साल में जिनको 60 दिन कम से कम विधानसभा में बैठना चाहिए तो वो 20 दिन भी नहीं बैठते हैं। ये जितने बार विधायक बनेंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलेगी। अगर 8 बार का विधायक है तो 8 पेंशन मिलेगी। ये समझे, क्योंकि देने वाला कौन? खुद देने वाले, खुद मांगने वाले हैं, और बाकी कर्मचारी। ये स्थिति है। और एक और हालत है, ये समझिए कि मंत्रियों को भी विधानसभा क्षेत्र का इसका वो मिलता है, भत्ता मिलता है। अरे मंत्री जब जहाँ भी जाता है उसको फ्री में खाना, फ्री में सब कुछ मिलता है। उसके बाद मतलब लूटो चूसो, इस प्रदेश को जितना चूस सकते हो वो चूसो, क्योंकि पूछने वाला है नहीं। क्योंकि पब्लिक जो है आपको आपकी ईमानदारी पर, आपके निष्ठा पर तो कतई वोट नहीं डालती। आपके धर्म पर वोट डालेगी, आपकी जात पर वोट डालेगी। कल यूसीसी पर वोट जाएंगे, कल मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मांगेंगे, कल ठाकुर साहब मांगेंगे, कल पंडित जी मांगेंगे, कल पहाड़ी मांगेगा, कल मैदानी मांगेगा, कल कुमाऊनी के नाम पर मांगेंगे। इस तरह से वोट मांगे जाएंगे। जाता है इस तरह से लोग अगर वोट डालेंगे, जब तक डालेंगे। बसेन जी चेक करना चाह रहे जल्दी से, नेगी जी आ रहा हूं आपके पास। जी क्या प्रश्न क्या तिलक जी? जो बात जय जी कह रहे हैं कि वोट थोड़ा मिलता है इसके नाम पर, मंत्री जहां जाए वहां खा सकता है, पी सकता है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था होती है, इसमें हो रहा ही नहीं है। अगर मंत्री कहीं भी जाएंगे तो उनके प्रोटोकॉल पहले से जो वहाँ के जिलाधिकारी उन तक पहुँचता है और उनकी व्यवस्था उनको करनी होती है, तो दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जो अन्य खर्चे वगैरह होते हैं वो तो अलग विषय है ही है। तो मैंने तो केवल आपके सामने बिंदु ये रखा कि अगर तो व्यवहारिक बढ़ोतरी है तो उस पर तो हमें सहमति करनी चाहिए, लेकिन राज्य की जो स्थितियां हैं वो हम सबके ध्यान में रहनी चाहिए। और दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, दो ही बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कहते हो और अंदर जाकर कुछ और बात करते हैं, तो ये अपने आप से थोड़ा सा उचित नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन समस्या तो वही आ जाती है ना, विरोध करेगा कौन? विरोध करेगा कौन? ये तो नैतिकता का तकाजा है कि भाई आपको मालूम है कि राज्य में आपदा है और हर साल आपदा आती है, और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि नहीं हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो आप देखिए एक सामूहिक विचार के विषय और इसके एक आम राय बनने की भी बहुत जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है। और ये आम राय तभी बनेगी जब हम जो है अपने थोड़ा ऊपर उठ के बात करेंगे। तो केवल अब तक बात करेंगे तो जो हम दृश्य देख रहे हैं वो आएगा। नेगी जी बसीन साहब कह रहे थे, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कह रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को फोन मिलाइए और बोले कि जनता गलत समझ रही है, आपको विरोध करना होगा, सदन में विरोध करिए इस बात का। वो कह रहे हैं बोल दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव नहीं गया कि आप वेतन भत्ते बढ़ाइए। सरकार ने एक कदम उठाया है और मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति में कि कोई आवश्यकता ऐसी नहीं थी कि जो वेतन भत्तों में नहीं सरकार अगर सरकार अपनी मन की मौज कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? सदन में लूडो खेल रहे हैं? नहीं ना, तो आवाज कौन उठाएगा? अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है कि अभी जरूरत नहीं है, राज्य में आपदा है, तो नेगी जी कौन करेगा? फिर कौन आवाज उठाएगा?
निश्चित तौर पर जो है किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी और ये जो परंपरा है इस पर कुछ जो है विराम लगाने की आवश्यकता है। चेक कर लो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के किसी विधायक ने प्रस्ताव भेजा हो। निश्चित तौर पर अगर जिसने भी ये प्रस्ताव भेजा है, मैं व्यक्तिगत राय है मेरी कि जो है कोई ऐसी आवश्यकता थी नहीं। बसीन साहब क्विक रिएक्शन, फिर जय सर आपके पास फाइनल कमेंट। ये मेरा तो कहना ये है सीधा सा कि राज्य की जो स्थितियां हैं वो हमारे सबके सामने है, तो इनके परिप्रेक्ष्य में हमको भारी कदम उठाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक लाभ की बात है हमारे मनों में नहीं आनी चाहिए और ये हमारा सामूहिक दायित्व। सामूहिक दायित्व दिख कहाँ रहा है सर? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं किसी चर्चा में। आप भी शांत है, नेगी जी भी शांत है, सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं, जयसर पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। विषय ही ऐसा है, विरोध करे तो करे क्यों नेगी जी, है ना? अब वहां से कहीं ऐसा ना हो यशपाल आर्य जी को फोन करो, यशपाल जी बोले फोन रखो, कैसी बात कर रहे हो, मामला खटाखट का है। नहीं नेगी जी, देखिए आप मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसा है। निश्चित तौर पर नाराजगी मोल लेगा कौन? क्यों जय सर? यहां तो खटाखट वाला मामला है ना। अब खटाखट वाला मामला है तो कौन मना करे कि भाई कोई दिक्कत नहीं। किसको बुरा लग रहा है 2 पैसे फालतू आएंगे? नहीं जय सर, चाय में चीनी और दूध ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कार्यकर्ताओं के लिए, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है। फाइनल कमेंट जय सर। ऐसा एक तो जितने दिन विधायक विधानसभा में जाते हैं उतने दिन का इनको मिलना चाहिए, और ये लॉ मेकर है, लेजिस्लेटर है, इनका लेजिस्लेशन इनका काम है, बाकी काम नहीं है इनको। जितने दिन विधानसभा में बैठेंगे लेजिस्लेशन का काम जितना है उतने दिन का इनको सैलरी मिलनी चाहिए। विधायक नीति तत्काल बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो विधायक नीति हो सकती है, उसे बंद हो जाना चाहिए, ये बात है। और जो पेंशन का भी कम कर देना चाहिए उनको। पेंशन क्यों 2 साल 5 साल, अगर जिसका केवल एक बार पेंशन होनी चाहिए, और वो बाकी सारे लोगों को अपने ये नेताओं का चरित्र को उजागर करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए। और हमारे मित्र जो है बसीन साहब तो इतने बड़े विद्वान हैं, बताओ एक विधायक ही नहीं मिली इनको। उत्तराखंड के सबसे विद्वान पॉलिटिशियन है, क्या है उनके? और जब विधायकों की हमारे क्या क्वालिफिकेशन है, जब पूछे मंत्रियों को और छोड़िए ना आप वो आप कहाँ पुरानी बातें उखाड़ रहे, कौन शिक्षा मंत्री बन गया, क्यों बन गया, उसकी क्या डिग्री, वो छोड़िए ना सर। वो सब वो ऐसा नहीं होता ना सबका नाम सबके सामने आ जाए, छोड़िए उस बात को, है ना। कई दास हैं, अब बात खत्म करते हैं, है ना सर। अब विद्वान व्यक्ति हैं बसीन साहब, हैं चर्चा में बैठे हुए हमारे साथ। खैर बात बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी किसी ने विरोध नहीं किया, ना चर्चा में किया, सबसे दिलचस्प बात है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही आपने जय सर, कि भाई जब 60 दिन आप कह रहे हो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सरकारी कर्मचारी धरना दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाओ ना। वेतन बढ़ेगा विधायकों का, मान्यों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, सबका बढ़ेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा। 60 दिन विधानसभा चलती है, 60 दिन विधानसभा चलनी चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन चलती है 10 से 15 या 20 दिन, लेकिन वेतन चाहिए फुल। कैशलेस इलाज चाहिए, 40,000 ट्रेन कूपन चाहिए, पेट्रोल के लिए हर महीने 30,000 अलग से चाहिए, भत्ता बढ़ेगा अलग से, अनलिमिटेड फोन, इंटरनेट सेवा मुफ्त, गोल्डन कार्ड। लेकिन एक बात, 8 बार के विधायक तो 8 बार पेंशन क्यों? पेंशन क्यों? 8 बार की पेंशन, मतलब 8 बार विधायक बनेंगे तो 8 बार पेंशन। यह कौन सा नियम साहब? पैसा हमारा है बसीन सर, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। और आपने नैतिकता की बात की है नेगी जी, इम्तिहान जब होता है तो नैतिकता का तकाजा वहीं पर दिखाई दे जाता है। जैसे बसीन साहब ने कहा ना, इतनी हिम्मत है तो सदन में उठाइए मुद्दा और बोलिए कि नहीं होना चाहिए। आपका कोई विधायक नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जय सर आपका भी, बसीन सर आपका भी, और नेगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायकों की बल्ले बल्ले, बाकी सब चलने चले। जय हिंद।